नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लगातार B&R की जो HMI है उसके पेजेस आपको बता रहे हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये शानदार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रैम सिस्टम की प्रीकैन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है उसी की ये HMI है। B&R कंपनी की HMI इसमें लगी है और उसी को हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो एक एक पेजेस हमने आपको स्टार्टिंग से बताना शुरू किया था। ओवरव्यू पेज क्या है, जो है लॉगिन पेज कैसे होता है, टाइमर्स क्या होते हैं, डिले टाइमर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस के पेज में क्या चीज़ें होती हैं और आपको समझना क्यों ज़रूरी है कि किस सीक्वेंस से आपके जो है जब आपका साइकिल जो है स्टार्ट होता है और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वही सीक्वेंस इस पर्टिकुलर HMI में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस क्या है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं HMI की ओर और सीखते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे, पुराने हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो बेल की घंटी दबा के सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ साथ आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जॉब के अलावा आपको प्रोजेक्ट सेट करना है, मशीन लेनी है, कोई भी काम हो, आप जो है डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और साथ में अपना व्हाट्सएप डिटेल्स, ये सारी चीज़ें छोड़ के रखी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं HMI की तरफ और सीखते हैं आगे डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक सीक्वेंस। ऑटोमेटिक सीक्वेंस मतलब कि ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस फॉलो होता है जब आपका साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें लिखी, टाइम, एक्चुअल टाइम और लास्ट। मतलब एक्चुअल टाइम मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें पूरे कंप्लीट साइकिल में क्या टाइम आया और उसके एक एक जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या टाइम आया। लास्ट टाइम मतलब यहाँ पे देखिए लास्ट लिखा और उसके नीचे जितने भी टाइम लिखे इसका मतलब पिछली साइकिल में आपका कितना टाइम आया, वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए साइकिल लिखा है। साइकिल का मतलब है कि आपका पूरा प्रोडक्ट बनने में जो एक कंप्लीट साइकिल होता है उसमें कितना टाइम लगा। जैसे कि आपका प्रोडक्ट 10 सेकंड में बनता है, तो जैसे 10 सेकंड में बना तो तुरंत आपका प्रोडक्ट, तो एक्चुअली वो यहाँ पे 10 सेकंड लिख के आ जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए पिछली साइकिल में आपका प्रोडक्ट 9 सेकंड में ही बन गया था तो लास्ट में यहाँ पे 9 सेकंड लिख के आएगा। तो ये चीज़ है। मोल्ड क्लोज में कितना टाइम लगा मोल्ड को बंद होने में, वो यहाँ पर लिखा होगा। इंजेक्शन यूनिट फॉरवर्ड, जब आपकी पूरी यूनिट, जो आपकी ये इंजेक्शन यूनिट है, जब ये पूरा यूनिट आगे आता है तो इसको कहते हैं इंजेक्शन यूनिट फॉरवर्ड। तो ये कितने टाइम में आता है वो चीज़ आपको पता चलेगा। इंजेक्शन यहाँ पर देखेंगे आप, इंजेक्शन लिखा है। इंजेक्शन मतलब कि आपका पूरा इंजेक्शन कितनी देर में हुआ, कितनी देर में आपके स्क्रू ने बैरल को मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया, वो चीज़ आपको इंजेक्शन में मिलेगा। कूलिंग दोस्तों, कूलिंग का क्या मतलब होता है? कूलिंग मतलब मोल्ड को आपको ठंडा करने में कितना समय लगा, वो कूलिंग है। प्लास्टिफिकेशन मतलब चार्जिंग कराने में आपको कितना टाइम लगा, रिफिलिंग कराने में, तो उसी चीज़ को हम प्लास्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब ये अंग्रेजी के अलग अलग नाम है, जैसे प्लास्टिफिकेशन हो गया, प्लास्टिसाइजिंग हो गया, रिफिलिंग हो गया, चार्जिंग हो गया, इस तरीके से इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन यूनिट बैकवर्ड, इंजेक्शन यूनिट पीछे अगर आ रही है तो कितना समय ले रही है, मोल्ड ओपन होने में कितना समय लगा, एजेक्शन कराने में, पार्ट को बाहर निकालने में मोल्ड के कितना समय लगा, वो चीज़ दोस्तों आपको एजेक्शन में पता चलेगी। ये सीक्वेंस आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला सीक्वेंस बताया जा रहा है कि मोल्ड क्लोज हो रहा है। इस तरफ आपकी जो है फिक्स प्लेट है, इस तरफ आपकी मूविंग प्लेट है। तो यहाँ पे एरो देखेंगे कि आपकी फिक्स प्लेट की तरफ जा रही है, मतलब आपका मूविंग प्लेट जो है वो फिक्स प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका दूसरा स्टेप है इंजेक्शन यूनिट आगे आया। थर्ड स्टेप है इंजेक्शन हुआ। इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे इंजेक्शन पूरा होता है तुरंत आपका कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कूलिंग के साथ साथ दोस्तों आपका जो है स्क्रू थोड़ा पीछे आएगा, चार्जिंग होगा और साथ में फिर स्क्रू आपका सक बैक के लिए जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दो तरीके के सक बैक हैं। ये बिफोर जो है चार्जिंग, ये आफ्टर चार्जिंग, और बीच में जो है आपका सीक्वेंस में दिखा रहा है वो है चार्जिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपका जो है प्लेट खुलेगी, देखिए ओपन हो रही है आपकी जो मूविंग प्लेट है और पार्ट आपका एजेक्ट हो जाएगा। आपने अगर ये सारी चीज़ें सीखी हैं और आप जुड़े हो प्लास्टोटेक से तो जुड़े रहिए और हमारे जो कोर्सेस हैं उनसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी सीखना हो, A to Z कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लास्टिक से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।